मेरे पास क्या है, मैं तो पागल ही हूं। जिससे कुछ नहीं चाहिए प्यारे वही पागल है, जिससे सब कुछ चाहिए वही होशियार है। तो भाई जिसे सब कुछ चाहिए वो क्या है, होशियार है, और जिसे कुछ नहीं चाहिए वो पागल है। भरत जी ने कहा मैं तो पागल ही हूं, और उसी समय कहा है अर्थ न धर्म न काम रुचि। ये दुआ प्रयाग का ही है, कहां का, अयोध्या का नहीं है। ये दुआ कहां का है, प्रयाग का है। मैं पागल ही सही, सरस्वती मुझे श्राप दे दे, मुझे आवश्यकता नहीं है सरस्वती के वरदान की, क्योंकि मैं तो पागल हूं, राम भक्ति में पागल। भरत जी किस में पागल हो गए थे, बोलो, राम भक्ति में पागल। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदान न आन। एक बात आपको बतावे, पागल मोक्ष भी नहीं चाहता, उसे ज्ञान ही नहीं मोक्ष क्या होता है। पागल तो उससे प्रेम करता है जो उसके पास होता है। क्यों भैया, जो भी पागल के पास है उसी से प्रेम करता हो, बाकी किसी से प्रेम नहीं करता हो। भरत जी कहते हैं कि मुझे प्रेम केवल जन्म जन्म रति राम पद। मैं तो यही मानता हूं कि राजपद नहीं राम पद चाहिए, और राम पद से मेरा प्रेम है, राजपद से मेरा प्रेम नहीं है। इसलिए जहां जहां राम के पद पड़े हैं उस रज से मुझे प्रेम है। किस रज से प्रेम है, जहां जहां राम जी के पादार बिंद पड़े हैं बस उसी रज से मुझे प्रेम है, मुझे और किसी से प्रेम नहीं। न अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदान नाम। पागल व्यक्ति की एक और स्थिति होती है कि जो रटता है वही रटता रहता हो, जो रट ले एक बार वही रटता रहता है। तो भरत जी एक ही रटल, जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदान आन। जन्म जन्मांतरों तक मेरी प्रीति राम चरणों में बनी रहे, बस मुझे यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। जो परमहंस होते हैं, सामान्य ज्ञान वाले लोग उनको पागल कहते हैं। क्यों भैया, जो परमहंस होते हैं, जो सामान्य ज्ञान रखने वाले लोग होते हैं, अल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं, ये तो पागल है। वस्तुतः होते वो क्या है, परमहंस होते हैं, परमहंस होते हैं। हमारे चित्रकूट में एक ऐसा व्यक्ति है कि आप आश्चर्य करोगे, अभी भी है वो। अभी आप जिज्ञासा प्रकट करना, जब मैं चित्रकूट में रहूं उस समय यदि आप संजोग से कहीं मुझे मिल जाते हैं तो मैं उस व्यक्ति से मिला दूंगा। अभी भी है वो, लगभग 25-30 साल का तो प्रमाण है कि वो 25-30 साल हो गए उससे रहते। पता नहीं पंजाब की भाषा है कैसी, कभी कभी बोलता है तो अटपटी भाषा। लेकिन आश्चर्य क्या है, आश्चर्य की बात बता रहा हूं मैं आपको। यदि आप गंदा संदा कोई भोजन कर लें, खाना खा लें तो बीमार हो जाएंगे बीमार की नहीं। बरसात में आप कपड़े गीले पहने रहें तो निश्चित है खांसी जुकाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठंडी में यदि ऊपर से पानी पड़ जाए तो जुकाम खांसी हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति परिक्रमा में पागल बना पड़ा रहता है प्यारे। हमारे यहाँ जब भंडारा होता है ना तो एक बाल्टी लिए है केवल, उस बाल्टी में वो भोजन रख लेता है और पाता है उसमें मच्छर मक्खी सुअर कुत्ते सब पाते रहते हैं, वो पाता रहता है। इस भीषण ठंडी में अभी पानी बरसा है, कपड़े भीग गए होंगे, कभी छींक नहीं, कभी खांसी नहीं, कभी जुकाम नहीं, कभी कोई दवा नहीं। कोरोना काल में सारे लोग परहेज करते रहे, ये छोड़ो वो छोड़ो,
सहज में ही रहा वो व्यक्ति। आज 30 साल से एक गोली नहीं खाई उस व्यक्ति ने, सोचिए। और सुनिए, कभी किसी से न झगड़ा न विवाद न कुछ, पता नहीं कहां से आया है, अनुमान लगाते पंजाब क्षेत्र का है, मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन आज भी वो व्यक्ति है परिक्रमा मार्ग में। सारे लोग पागल पागल कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं वो पागल नहीं है। क्यों भाई, कैसे माने पागल है? हम लोगों को जरा सा ठंडी हवा लग जाती है तो छींकें आने लगती हैं, खांसी जाने क्या क्या तमाम, जबकि इतनी सावधानी में रहते हैं, सब व्यवस्थाओं में रहते हैं। लेकिन सोचो जरा, विचार करो, भीषण ठंडी में लोग मकान के अंदर उस परिक्रमा में लेटा रहता है, कभी फीवर नहीं आया उस व्यक्ति को। अब सोचिए क्या है वो, अनुमान लगाइए आप। भले ही अगर पागल भी है तो सामान्य और साधारण नहीं है, नहीं उसे प्रभावित तो होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर देवीय तत्व है। चित्रकूट छोड़ के कभी जाता नहीं है, कहीं नहीं जाता है, और रेंज परिक्रमा मार्ग में ही रहता है कामतानाथ की। और प्रसाद कोई कितना ही मनावे उसको, लेकिन प्रसाद वो कामतानाथ के यहाँ पाता है। ये भी नहीं कि भंडारा में मालपुआ बन रहे यहाँ भागे ना, वो प्रसाद वहीं पाएगा। और पात्र उसके पास एक ही है, उसी में वो पा रहा है। सारे पशु पक्षी जो भी हैं सब पा रहे हैं, एक साथ पा रहे हैं, अभी 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 है वो। तो आप कल्पना करिए, ऐसी बात नहीं, कितना बड़ा सामर्थ्य है उस व्यक्ति के अंदर। बड़े बड़े सामर्थ्यवान भी हिल जाएंगे साहब। ये मौसम की मार, महामारी की मार, मौसम की प्रतिकूलता सबको प्रभावित करती है, लेकिन उस व्यक्ति का तो कहना ही क्या, अभी भी पागलों की तरह ही रहता है, पहचान नहीं पाओगे। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि नहीं पहचान पाओगे आप कि कौन परमहंस है कौन पागल है, कौन परमहंस है कौन पागल है, नहीं पहचान पाओ। भरत जी महाराज परमहंस हैं, लेकिन प्रयाग के पंडे नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये है क्या। और सुनिए, आपको बड़ी अद्भुत बात बतावे, अब यहां सरस्वती जी के कारण एक महापंचायत हुई प्रयाग। किस बात को लेकर कि सरस्वती जी के सम्मान पर आंच कैसे आई, इसका समाधान होना चाहिए, इसका समाधान होना चाहिए। पंडों ने कहा कि दोष केकई को है, राम वनगमन में सरस्वती को दोष क्यों दिया जा रहा है? केकई का दोष है तो त्याग केकई का करना चाहिए था, क्यों भरत लाए अपने साथ केकई को? अच्छा भैया एक बात बताओ, जब यात्रा निकली अयोध्या से चित्रकूट के लिए, तो उस यात्रा में केकई है कि नहीं? केकई है केकई। तो प्रयाग के पंडों ने कहा कि केकई का विरोध क्यों नहीं किया, भेजा तो केकई ने बने हैं, तो इसको साथ में क्यों लाए? दोष दे रहे सरस्वती को, दोष है केकई का। भरत जी तो मौन है, कुछ कह नहीं रहे, सुन रहे हैं, मौन है। क्यों? उनको केवल राम जी दिखाई दे रहे हैं, उनको किसी का कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा है। सीधी सी बात है, कुछ भी कहो, जो कहना हो सो कहो, कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा है, केवल राम जी दिखाई दे रहे हैं बस, और कोई नहीं। लेकिन एक महापंचायत हुई प्रयाग में, इस बात पर विचार किया जाए कि सरस्वती ने राम जी को वन भेजा है कि केकई ने भेजा है। अब कहा कि निर्णय कौन देंगे? बोले भरद्वाज जी महाराज निर्णय देंगे। भरद्वाज जी निर्णय देंगे, क्योंकि भरद्वाज जी महाराज वहां के मुख्य महात्मा हैं प्रयाग के। बोले निर्णय भरद्वाज जी देंगे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि
भगवान राम के प्रति उनका अगाध प्रेम। कहे भरद्वाज जी निर्णय देंगे। अब भैया भरद्वाज जी निर्णय दे रहे, ध्यान से सुनना क्या निर्णय दे रहे हैं। अब तुम लोगों को सबको सुनना है ध्यान से, निर्णय होने वाला है। निर्णय क्या दे रहे हैं? सभी संत बैठे हैं, पंडे पुजारी सब बैठे हैं। भरद्वाज जी ने कहा भरत जी मेरे पास आ जाओ। भरत जी बिल्कुल समीप पहुंच गए, पहले थोड़ा दूर बैठे थे। मेरे पास आ जाओ। भरत जी आ गए, हाथ जोड़ के बैठ गए। भरद्वाज जी ने मस्तक पर हाथ रख दिया। भरत जी के मस्तक पर जैसे भरद्वाज जी ने हाथ रखा, का तुम गलान जन जिय करहु, गिलानी का त्याग करो। तुम गलान जन जिय करहु, समुझ मातु करतूत, तात के कई दोष नहीं, गई गिरामती दूर। आप बताओ भैया, भरद्वाज जी ने किसका नाम लिया? सरस्वती का नाम लिया। लिया कि नहीं लिया? गई गिरामती दूर। सरस्वती, इसमें सरस्वती का ही दोष है, केकई का दोष नहीं है। भरद्वाज जी के सामने भरत जी हाथ जोड़ के कहते हैं मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन इतना पता था कि सरस्वती जी आई थी और सरस्वती ने ये सब किया, इसलिए मैं हृदय में गिलानी किए बैठा हूं। और आपने भी कह दिया तो इसका मतलब है कि आपको भी पता है, आपको भी पता है। सत्य कह रहा हूं आपसे। उसी समय सरस्वती प्रकट हो गई, प्रकट हो गई सरस्वती जी ने कहा कि मेरी भी बात सुनी जाए। क्या? आपने कहा गई गिरा मत धूत। अयोध्या में भी यही हुआ कि नाम मंथरा मंदमती चेरी केकई केर अजस पिटारी ताय कर गई गिरा मति फेर। तो अयोध्या में भी यही चर्चा है और प्रयाग में भी यही चर्चा है, गई गिरा मति फेर। हाँ ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन आपको ये पता है कि मैंने ये अपनी इच्छा से नहीं किया। मैंने ये जो किया है वो अपनी इच्छा से नहीं किया है। तो संतों ने कहा किसकी इच्छा से किया है? कहे तव कछु कीन राम रुख जानी, जो भी किया है मैंने राम जी की इच्छा से किया है। अब बताओ भैया दोष इसमें सरस्वती का है कि राम जी का है? जल्दी बोलो किसका दोष है? राम जी का दोष है कि सर जब राम जी की इच्छा से किया है सरस्वती ने, तो इसमें सरस्वती को दोष नहीं लगाना है, क्योंकि राम जी ने प्रेरित किया है कि ऐसा करो। सरस्वती ने कहा मैंने कर दिया ऐसा। और यदि ऐसा सत्य है, सत्य नहीं है, तो आप देवराज इंद्र से पूछिए। अभी अभी जब भरत जी आ रहे थे तो देवराज इंद्र ने कहा सरस्वती भरत को लौटा दो, ऐसी मति कर दो, भरत लौटा दो, अयोध्या वापस चले जाएं। तब मैंने कहा था तब कछु कीन राम रुख जानी, ओ अब कुचाल कर होई हानि। उसी समय बृहस्पति जी बोल पड़े, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, और निजी अपराध रसायन काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। क्यों भाई? अब स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं हो गया? अब इसमें शंका करने की जरूरत नहीं है।
संतों ने कहा कि राम जी ने अपनी इच्छा से ऐसा किया, तो प्रभु की इच्छा से ये वनवास हुआ है ना, सिद्ध तो यही हो रहा है। लेकिन इसका क्लियर तो चित्रकूट में होगा, राम जी स्वयं बताएंगे कि ये मैंने कराया। क्यों भाई, हम लोग ज्यादा दूर नहीं है, प्रयाग से आगे चित्रकूट ही तो है, इसलिए चित्रकूट पहुंचेंगे तो चित्रकूट की सभा में ये स्पष्टीकरण हो जाएगा कि राम जी स्वयं स्वीकार करेंगे कि मैंने ये ऐसा किया है, मेरी इच्छा से हुआ है। तो बोले धैर्य धारण करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, धैर्य धारण करो। लेकिन ये सत्य है कि यहां सरस्वती जी ने स्पष्टीकरण दे दिया कि मेरा राम वनगमन में कोई हाथ नहीं है, रामई जी का हाथ है। उन्होंने कहलवा दिया मुझसे, मैंने कह दिया, कहा तो उन्हीं ने था। अब चित्रकूट में इसका स्पष्टीकरण हो गया प्यारे। आज सरस्वती जयंती पर बोलो, सरस्वती का सम्मान बसंत पंचमी को सुरक्षित हो गया कि नहीं? इसलिए बोलिए सरस्वती मैया की जय हो। अगर आज हम स्पष्टीकरण नहीं देते तो आज तो मुख्य पर्व था उनका, बोलो था कि नहीं था? आज महिमा कितनी बड़ी है कि पूरे देश में सरस्वती जी का पूजन हो रहा है, और आज हम सरस्वती जी पर इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगा देते तो ईमानदारी से बताओ, एक हमारा विरोधी कदम माना जाता है, माना जाता है कि नहीं है? और दो दो पर्व हैं आज तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। क्यों भाई, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी, सरस्वती जयंती, ये दो दो महापर्व हैं, बोलो है कि नहीं? प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के उस शिखर पर तिरंगा झंडा फहराया, बोलो फहराया कि नहीं? क्यों भाई, तिरंगे का आदर हुआ कि नहीं हुआ? भाषण हुआ होगा आज, हमने तो नहीं सुन पाया, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा।